स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में दारोगा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। पटना में प्रदर्शन के दौरान ही लाठीचार्ज किया गया है। दारोगा और सिपाही अभ्यर्थी कर रहे हैं ये मार्च, तो पुलिस ने शिक्षक रोशन आनंद को भी हिरासत में ले लिया। डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़े हैं अभ्यर्थी। हिरासत के बाद अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़े। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी। तो पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी किया गया है। डाक बंगला चौराहे से आगे अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। हिरासत के बाद अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़े हैं। अभ्यर्थियों का ये हल्ला बोल। तो एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा था, दूसरी ओर प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तो जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। तो पुलिस बल तैनात है यहां पर भारी संख्या में। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, इस वक्त मैं डाक बंगला चौराहे पर ही मौजूद हूँ। हालांकि अब से कुछ देर पहले बच्चे आगे कोतवाली थाना की तरफ बढ़े जरूर थे, लेकिन प्रशासन ने एक बार फिर से इन लोगों को यहीं पर वापस ले आई है। और यहाँ पर अभी भी आप देखिए बैरिकेडिंग किया गया है। और डाक बंगला चौराहे के चारों तरफ आप देख सकती हैं अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर आपको नजर आ रहे होंगे। और एक बार कोतवाली थाना के पास हल्का बल प्रयोग हो चुका है। वहाँ पर कुछ जो महिलाएं थी, जो दारोगा अभ्यर्थी जो पहुंची थी, सिपाही अभ्यर्थी, उनको भी हल्की चोटें आई। इसके अलावा कई जो युवा हैं उनको चोटें आई हैं, पुरुषों को चोटें आई हैं। और अभी प्रशासन यहाँ पर चारों तरफ आपको अलर्ट मोड पर नजर आ रही होगी, चाहे पुलिस के जवान हो, वरीय अधिकारी हो, डीएसपी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर, एडीएम, तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, वो मौके पर ही मौजूद हैं। और अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश अभी भी की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी इस वक्त अब डाक बंगला चौराहे पर वापस आ गए हैं और अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। और इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, हटेंगे नहीं। क्या मांग कर रहे हैं, कहाँ से हैं? हम हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं। हमारा मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 18 से 6 पोस्ट पे हम दरोगा की वैकेंसी निकालेंगे, जो कि चुनाव के पहले तक निकाल देंगे। हर वैकेंसी आया, इस वैकेंसी को लेट किया जा रहा है। इसके लिए हमारा मांग है कि बस वैकेंसी निकाल दें, ये नोटिफिकेशन जारी कर दें। हम जहाँ कब तक रहिएगा? लाठीचार्ज एक बार हो चुका, पता है? हम उसके लिए नहीं, नोटिफिकेशन आएगा हम चले जाएंगे। हम नोटिफिकेशन आने तक रहेंगे यहाँ पे। प्रदर्शन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम छात्र हैं, बस शांतिपूर्ण अपने बात रखने के लिए आए हैं। हमारा कोई इसमें दंगा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि बस हमारी मांगे पूरी कर ली जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, सरकार हमारी बातों को सुन ले। क्या कह रहे हैं, कहाँ से? हम हैं लखीसराय से। क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं नोटिफिकेशन दे बिहार दरोगा का, लेकिन दे ही नहीं रहा है। लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज करने से क्या होगा? वो हमेशा करते रहता है, इसका काम ही यही है। अभी यहाँ पर भी अगर करेगी तो क्या करेगा? भागेंगे, फिर आएंगे। फिर आइए। हाँ, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं, करने दीजिए। सर, हम लोग का मांग है बिहार दरोगा का। सर, बिहार दरोगा का 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है, तो चुनाव से पहले हम लोगों का मांग है कि वैकेंसी आए सर। तो यहाँ आए तो पुलिस लाठीचार्ज करे सर। हम लोग के धरना भी नहीं दे रहे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम यहाँ पे कहीं भी धरना दे सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस हम लोग को मार रही है सर। के साथ शिक्षक आए थे, वो कहाँ है? शिक्षक रोशन आनंद अभी यहाँ पे है। शिक्षक, हमारे शिक्षक हैं, अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। शिक्षक से कहीं नहीं गए। रोशन सर को डिटेन किया गया है और बाकी रहमान सर और प्रदीप सर यहाँ पे लगे हुए हैं, हम लोग के साथ हैं। हम मजबूती के सर के साथ खड़े हैं और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लगे रहेंगे। एक बार अब दूसरी तरफ तस्वीर दिखा रहा हूँ, एग्जीबिशन रोड की तरफ। ये तो गांधी मैदान की तरफ से रास्ता आ रहा था, इधर भी अभ्यर्थी मौजूद हैं। और ये इधर एग्जीबिशन रोड की तरफ से रास्ता आता है। उधर भी काफ़ी संख्या में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे और सभी के हाथों में आप देखिए एक कॉमन चीज़ है, तिरंगा झंडा इन लोगों ने लिया हुआ है। तो तिरंगा झंडा इन्होंने लिया है और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्ती है वो आए, निकाली जाए भर्ती। और ये यहाँ पे तस्वीर, यहाँ पे शिक्षक हैं गुरु रहमान, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बातचीत लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक कमेंट हम लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी प्रशासन की एक कोशिश है कि शिक्षक को यहाँ से साइड कर लिया जाए ताकि बच्चे भी थोड़े शांत हो जाएं। एक बार एक रिएक्शन हम इधर लेने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन
पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और प्रशासन की कोशिश है कि यातायात भी किसी तरीके से प्रभावित ना हो। तो इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट नज़र आ रही है। और अभी शिक्षक हैं गुरुर रहमान, उनसे बातचीत तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उनकी हो रही है। कोशिश होगी कि यहाँ से हटाया जाए ताकि जो स्थिति है वो पहले की तरह यहाँ पर सामान्य हो सके। लेकिन अभी बच्चों ने भी घेर रखा है, बच्चे नहीं चाहते हैं कि उनके गुरु यहाँ से जाएं। और ये अभी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बातचीत लगातार यहाँ पर हो रही है। एक बार हम इधर जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ बातचीत की जा रही है, क्योंकि यहाँ से तो देखिए ये हम आपको लगातार यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं डकबंगला चौराहे से। डकबंगला चौराहे पर अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और फिलहाल बातचीत प्रशासन से हो रही है। जो वरीय अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है और यहाँ पे कई जो शिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। और ये चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं, बच्चे हटने को तैयार नहीं हैं। इस बात को कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं और अभ्यर्थियों को प्रशासन यहाँ पर हटाने की कोशिश लगातार कर रही है। तो एक बार और हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग मांग हम लोग को डिटेन कर लिया गया था, तो छात्र की मांग थी बिल्कुल जायज़ थी और दोनों आदमी को डिटेन कर लिया गया था, दोनों आदमी को छोड़ दिया गया है। और चूंकि हम लोग का डेलीगेशन मिशन गया है तो वो नहीं छोड़ दिया गया है। हम आप लोग से आग्रह है से अब क्या बातचीत डेलीगेशन मिशन हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाइए। हम लोग की आपकी मांग थी, आपकी मांग सरकार तक हम लोग पहुंचा दिए हैं। आप लोग अहिंसात्मक और संवैधानिक तरीके से पालन किए हैं। बिल्कुल रोशन सर, प्रदीप सर और जितने भी ट्रेनर हैं सभी लोग छात्रों को बीच में थे और छात्र की बहुत आवाज़ बुलंद रही। निश्चित तौर पे ये आवाज़ आज ही शाम तक कुछ पॉजिटिव चीज़ों की वैकेंसी तैयार थी, 2 साल से तैयार है। उम्मीद लग रहा है अब आ जाएगी। बिल्कुल 100%। हाँ और वैकेंसी तो आनी ही है। अब हट जाएंगे क्या ऐसे बच्चे? देखिए चूंकि डेलीगेशन मिशन जा चुका है और हम लोग को भी कहा गया था कि जो आप अपनी बात को पहुंचाना था हम लोग अपनी बात को पहुंचा दी है। निश्चित रूप से जो मांग थी वो जायज़ थी, इसलिए कभी शिक्षक सड़क पर नहीं उतरते हैं क्योंकि छात्र और शिक्षक में अनुनय से संबंध होता है। इनकी मांग जायज़ थी, इसलिए हम लोग आए और सभी लोग हिम्मत दिए और फैसला भी उनके पक्ष में रहेगा। चलिए तो फैसला इनके पक्ष में आएगा तो कुछ सकारात्मक बातचीत यहाँ पर हो रही है और अब ये जानकारी है कि बच्चे यहाँ से हट जाएंगे। तो प्रशासन भी यही चाहती थी कि बच्चे हट जाएं और एक बार हल्का बल्का प्रयोग भी हुआ है। अभी भी दूसरी तरफ कुछ बच्चे मौजूद हैं, लेकिन अब ये जानकारी है कि यहाँ से धीरे धीरे अब ये लोग यहाँ से हट जाते हैं। तो कितनी देर और ये लोग रुकते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई पॉजिटिव निर्णय जो है वो शाम तक हो जाएगा। अब बच्चों को क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ हैरान हो गए, पूरा नहीं बोल सकते भाई। क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? हम यहीं से आए कंकड़वा। तो देखिए इधर कुछ और बच्चे हैं, हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग आप लोग कर रहे थे और क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद यही मांग यही है कि 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है, ठीक, और एग्ज़ाम होता है उसमें हमार हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है हम कितना बनाए नहीं बनाए, ठीक। और पहला बात 2 साल से वैकेंसी हम लोग उतना कोई अमीर बाप का बेटा है नहीं, यहाँ पे किसान का बेटा है। 2 साल से भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वैकेंसी नहीं आया है दरोगा का और हम लोग को वैकेंसी चाहिए। वो भी 20 तारीख से आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा, उस चक्कर में हम लोग फिर रह जाएंगे। उससे पहले 20 तारीख से पहले हम लोग को आचार संहिता से पहले बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन दे दिया जाए और जो बिहार पुलिस का एग्जाम है उसमें जो है ना हम लोगों का आंसर की दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को संतुष्टि नहीं प्राप्त होता है। हमार का कम से कम हमार का भी कार्बन देना चाहिए, कहे कि बिहार की जितना भी एग्जाम है उसमें जो है कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर 10,000 ही एग्जाम ले सरकार, हम लोग इससे संतुष्ट है, लेकिन हर साल एग्जाम लिया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ये मांग बच्चे कर रहे हैं और अभी ये आश्वासन तो इन लोगों को मिला है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, सकारात्मक निर्णय इनकी मांगों पर लिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल डकबंगला चौराहे के चारों तरफ अभ्यर्थी मौजूद हैं, लेकिन कितनी देर यहाँ पर रहते हैं, प्रशासन कितनी देर में हटाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी चारों तरफ का माहौल आप देख सकते हैं और बच्चे यहीं पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन यहाँ पर मिला है और यही वजह है कि ये लोग थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर पहले ही इस तरीके की बैठकें हो जाए
पहले इस तरीके के मामलों को सुलझा लिया जाए तो शायद सड़कों पर अभ्यर्थी और शिक्षक उतरते हुए नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि 2 साल हो गया है, तैयारी भी कर रहे थे ये लोग, लेकिन जब भर्ती नहीं निकलती है तो ऐसे में समस्या इन लोगों के सामने आती है। एक बार हम बातचीत और करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है? डेलीगेशन के पास हमारी टीम गई हुई है। बच्चों का 3 साल से एक ही मांग है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी निकाला 3 साल से नहीं? 3 साल से, क्योंकि 1275 वाला बहाली जो है इसके पहले आया था और उसके बाद से कोई बहाली नहीं दिया गया है, तो उस वैकेंसी को दिया जाए। और जो बच्चे तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, एटलीस्ट उनका एग्जाम पेपर पे क्या है, उनका हक है, फंडामेंटल राइट्स है उनका, उनके राइट्स को दिया जाए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये लोग नहीं देते हैं, ना बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर देते हैं और ना सचिवालय सहायक का क्वेश्चन पेपर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बच्चों का एक ही मांग है, बहाली दिया जाए। क्वेश्चन पेपर जो आप OMR सीट पे जो आप OMR गोला फिल करवाते हैं उसका कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए। प्रीलिम्स के बाद क्या किया जाए, रिजल्ट को शो किया जाए। क्योंकि ये रिजल्ट जो होता है, क्योंकि इसमें 3 प्रतिक्रिया है, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल। इन सभी के बाद जो है जब आप रिजल्ट देंगे तो बच्चों को ये नहीं पता लग पाएगा कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए वाकई निषेध अपनी अपनी मांगे हैं और जिस तरीके से ये सिनेरियो पूरा तैयार किया जाता है उसको लेकर भी बात और विचार करने की जरूरत है। निषेध, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी